आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा कनकपुर में, जो कि शांति देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। इस अवसर पे कुछ 25 जून से एडमिशन होना है, क्योंकि यहाँ पे मान्यता प्राप्त साइंस से लेकर आर्ट यहाँ मान्यता प्राप्त है। और सुविधा की बात करें, यहाँ सुविधा को लेकर पेड़ पौधे और बच्चे के लिए शौचालय, पीने के लिए पानी, प्रयोगशाला का सुविधा किया गया है। और यहाँ पे तमाम लोग टीचर और बड़े बाबू AMR अशोक कुमार बिंद और ऐसे तमाम साथीगण उपस्थित हैं। और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इस अवसर पे, अपने जन्मदिन के अवसर पे बच्चे के लिए क्या सुविधा और क्या उनके लिए फैसिलिटी देना चाहते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अब 1 वर्ष के बाद छुट्टी मिलने के बाद बच्चे अब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस शांति देवी इंटर कॉलेज में व्यवस्था के लेकर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि यह हमारा विद्यालय लगभग 2007 से संचालित हो रहा है। और हमारी विद्यालय को मान्यता 2011 में हाई स्कूल की हुई है और 2013 में इंटरमीडिएट की हुई है। उसके बाद 2015 में साइंस की मान्यता मुझे मिली है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों से, जो इस चैनल के माध्यम से चैनल को देख रहे हैं, मैं अपने विद्यालय में बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था मुहैया कराया हूँ, जिसमें कि अच्छे टीचर, अनुभवी टीचर, योग्य टीचर हैं, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और आगे गाइड करें कि हाँ, बच्चे किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट पढ़े कि उन्हें आगे कंपटीशन के लायक तैयारी कर सकें। और उसके साथ साथ अपने विद्यालय में पीने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। बच्चों को बैठने के लिए भी व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो एक विद्यालय में बच्चों के लिए होना चाहिए, अच्छी से अच्छी सुविधा होनी चाहिए। मेरा प्रयास रहता है शुरू से ही अपने विद्यालय में बच्चों को एक उचित व्यवस्था दे सकूं, जिससे बच्चों का मन एवं उनका मानसिक विकास भी अच्छी तरीके से हो। सर, अगर देखा जाए, जैसे एक शिक्षा सबसे बड़ी महान है, कलम का ही एक बहुत बड़ा आधार रहता है, जिसमें से गरीब बच्चों के लिए अगर बात करें, क्योंकि उनका सहयोग करने के लिए तमाम ऐसे परिवार हैं जिसमें पढ़ाने के लिए असमर्थ हैं, तो उनके लिए आप क्या व्यवस्था देंगे? मैं तो शुरू से ही विद्यालय जब से संचालित है तभी से मैं गरीब, असहाय, निर्बल विद्यार्थियों को उचित व्यवस्था या सुविधा देना चाहता हूँ। जिनके पास पैसे हो या ना हो, प्रवेश कराता हूँ। कम से कम पैसा या नहीं भी पैसा है तो भी उनका प्रवेश होता है, प्रवेश किया जाता है, एडमिशन लिया जाता है, उनको शिक्षा का व्यवस्था भी है। अच्छा, मैं अपने आज मेरा जन्मदिन है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज मेरा जन्मदिन भी है। और अपने जन्मदिन पे इस चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को कहना चाहता हूं और क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं कि मैं अब प्रतिवर्ष अपने विद्यालय में 5 बच्चियों का प्रवेश निःशुल्क करूंगा, जो क्षेत्र के गरीब एवं असहाय बच्चे हैं, जिनके माता पिताजी नहीं हैं, अनाथ कह लीजिए, जो पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं और उनको अच्छी सुविधा या परिवार आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता, घर से या सरकार से कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती उनको आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए। मैं अपनी तरफ से अपने विद्यालय में प्रतिवर्ष 5 बच्चों का निःशुल्क प्रवेश एडमिशन कराऊंगा, जिसमें 3 बच्चियां हाई स्कूल की होंगी और 2 बच्चियां इंटरमीडिएट की होंगी। उन्हें सारी व्यवस्था, यदि किताब की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने तरफ से उनको किताब भी मुहैया कराऊंगा। जैसे सर देखा जाए, इस समय शिक्षा को लेकर आपके चर्चित में रहा है शांति देवी इंटर कॉलेज में, जो यूपी बोर्ड को लेकर बात करें तो यहाँ पे टॉपर पे जो बच्चे रहे उनके लिए बधाई के लिए, क्योंकि हम समय नहीं दे पाए, तो उनके बधाई के लिए या उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे? प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी मेरे विद्यालय में ज़िले में अंडर 10 स्थान प्राप्त करने वाले लगभग 3 या 4 बच्चे हैं।
जिनमें एक बच्ची है वो जो कि ज़िले में 7वें नंबर पे है, और 2 बच्चे और हैं अंडर 10 में ही हैं। एक 8वां है, एक तीसरा है। तो मैं उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद दूंगा, और उन गार्जियन को, उनके माता पिता को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और देखिए हैं एमआर साहब, हम इनसे भी जानेंगे आज डॉक्टर साहब जन्मदिन पे क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे आप हमेशा जो सेवा भाव करते आ रहे हैं समाज का, चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, हम आगे भी माता रानी की और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप और आगे बढ़ें और ऐसे ही आप सेवा भाव करते रहें। जैसे देखा जाए चुनाव को लेकर 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या डॉक्टर साहब चर्चित में? अभी तो ये नहीं कह सकते हैं, समय आने पे भाई उसका भी तैयारी जो होता है उसके पहले अभी 27 बहुत दूरी नहीं है चुनाव को लेकर। वही बता रहे हैं, तैयारी है, ये है, देखा जाएगा जिस हिसाब से अगर होगा, मौका मिलेगा। क्योंकि भाई ऐसे ही नहीं, पहले चुनाव तो लड़ा जाएगा जीतने के लिए, हाँ, हवा में तो लड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मौका मिलेगा तो उसका भी होगा निर्णय। और देखिए यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, क्योंकि मास्टर साहब हैं, हम जानेंगे कि इस समय एडमिशन चालू हो गया है। कॉलेजों की बात करें तो 25 जून को होनी थी, लेकिन 28 जून को हो गया है। तो आप इस पे क्या कहेंगे एक शिक्षक के नाते? धन्यवाद भाई मोहन। सबसे पहले आपके खबर 24 चैनल को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, और डॉक्टर साहब अभी हम लोगों के बीच बहुत अच्छी मतलब घोषणाएं किए हैं कि जो भी अनाथ बच्चे हैं और 4-5 बच्चियां हैं, गरीब असहाय हैं, उनका जो है प्रवेश निःशुल्क और पूरा पढ़ाई निःशुल्क होगी। और डॉक्टर साहब तो वैसे भी समाज सेवा में अक्सर मतलब लगे रहते हैं, जितना भी मौका मिलता है मौके को वो भरपूर उठाते हैं, और लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं है। और रही बात विद्यालय की, तो जो शांति देवी इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो वातावरण है, वो पढ़ने और पढ़ाने के लायक बहुत बढ़िया है। अगर भाई जो भी लोग जानते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे से लेके बिजली पानी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं वेल मेंटेन हैं, और अच्छे अध्यापकों द्वारा यहाँ पठन पाठन कार्य किया जाता है। क्योंकि बीच बीच में हम भी यहाँ आते हैं और लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी जो है शेयर होती है। और देखिए यहाँ शांति देवी इंटर कॉलेज के बड़े बाबू हैं, जो कि पद की बहुत बड़ा गरिमा होती है। हम इनसे जानेंगे सुविधा को लेकर। आप जैसे बच्चों के बीच में रहते हैं, तो सुविधा को लेकर या शिक्षक को लेकर कितना बच्चों के बीच में अच्छे टीचर की बात करें तो कितना मुहैया कराते हैं? धन्यवाद 24 न्यूज़ को, आप चैनल के। हमारे यहाँ व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, बैठने का सीट का व्यवस्था है, और हमारे यहाँ एडमिशन वगैरह जो लिया जाता है वो टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लिया जाता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले वर्ष के भली भांति से हमारे यहाँ 2 बच्चे टॉप 10 में आए हुए हैं। एक गरिमा बिंद है और एक संदीप कुमार यादव है, और इसी अगले साल भी आए थे 2 बच्चे हमारे यहाँ के। और हमारे यहाँ भाई अच्छी व्यवस्था है, अच्छे टीचर हैं, योग्य टीचर हैं, जो MA BEd रखे जाते हैं वो टीचर हैं। अच्छे व्यवस्था में पढ़ाई लिखाई किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्टों को पूरा कराया जाता है, फिर इसके बाद एक बार रिपीट भी कराया जाता है, तब इसके बाद परीक्षा बोर्ड में बैठते हैं बच्चे। और देखिए हमारा, हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि इनका भी समाज में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो आज इस डॉक्टर साहब के जन्मदिन पे क्या कहेंगे? धन्यवाद मोहन भाई। आज डॉक्टर साहब के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई उनको हमारे तरफ से। और डॉक्टर साहब काफ़ी नेक दिल इंसान हैं,
वो अपने डॉक्टर के माध्यम से भी जितना अच्छा हो सकता है लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। जो उनको सुविधा वहाँ देना चाहिए जो है, पैसे के भी जो कभी गरीब जो मरीज आ जाते हैं, अगर दिक्कत होती है पैसे की तो उनको भी अपने तरफ से काफ़ी सहयोग करते हैं, छोड़ते हैं। और स्कूल में आज बोल ही दिए हैं कि कुछ बच्चियों को जो है निःशुल्क जो है देंगे। तो डॉक्टर साहब का प्रयास रहेगा कि जो है जो असहाय हैं उनको एडमिशन देंगे और वो अपने तरफ से सारी मतलब व्यवस्थाएं उन बच्चियों को देंगे। बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात आज उन्होंने डॉक्टर साहब बोला। और देखिए हम जानेंगे इनसे भी, भैया जी से। तो आप डॉक्टर साहब के जन्मदिन पे और क्या कहेंगे उनके सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा। और डॉक्टर साहब का आज जन्मदिन है, जो कि आज हम लोग यहाँ पे जन्मदिन की बधाई के अवसर पे पहुँचे हैं। तो हमारा सदैव सोच यही रहता है कि आप कभी भी किसी भी तरीके का खुशी मनाते हैं तो पौधों को ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि एक यादगार बनी रहती है। और आज के डेट में अब आप जानते ही हैं कि लोग पौधे नहीं लगा रहे हैं, जो कि काट रहे हैं। तो हमारा सदैव कहीं भी हम जाते हैं, चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम रहे, चाहे जो है जन्मदिन का कार्यक्रम रहे, या फिर किसी से हम पहली मुलाकात करते हैं, तो उसको हम एक यादगार बनाने के लिए हम पौधे भेंट करते हैं। देखिए शांति देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक रहे डॉक्टर सुजीत कुमार के इस जन्मदिन के अवसर पे आज पूरे क्षेत्रवासी और जितने भी शिक्षकगण हैं या जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए 5 बच्चियों के लिए निःशुल्क सुविधा व्यवस्था पढ़ाई को लेकर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनको किताब से लेकर कलम तक देने का अपने जन्मदिन के अवसर पे वादा किए। और भैया जी का कहना है हम किसी के क्योंकि वातावरण के लिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसून इस समय इतना ख़राब चल रहा है। क्योंकि इस बार टेम्परेचर की बात करें 47 से लेकर इस समय टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका कारण जो रहा है वातावरण को लेकर पेड़ पौधा ही है। और सभी से हम कहना चाहेंगे हम चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो इस समय बरसात का मानसून आने वाला है, अपने घर में आसपास में कहीं भी जगह देखें वहाँ पे पेड़ पौधा लगाएं, क्योंकि अगले वर्ष 2025 में वातावरण शुद्ध रहे और ऑक्सीजन मिले, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीना और रहना होता है। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजीव।